BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। इस ब्रांड का नाम शायद आपने इंडिया में कम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ग्लोबली ये ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर है। 1 करोड़ गाड़ियां ये ग्लोबली बेच चुके हैं। जब बात होती है दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स में, ईवी मैन्युफैक्चरर्स में, तो उसके अंदर BYD का नाम आता है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद है BYD की E-Max 7, वन ऑफ इट्स काइंड, द ओनली इलेक्ट्रिक 6 सीटर 7 सीटर MPV इन इंडिया। कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है, कितनी वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है, इसके अंदर कितने फीचर्स हैं, क्या ये गाड़ी बाकी जो पेट्रोल या डीजल में आने वाली MPVs हैं उनको टक्कर दे सकती है, क्या ये गाड़ी आपके परिवार के लिए है, या अगर आप एक फ्लीट ओनर हैं, टैक्सी ऑपरेटर हैं, क्या ये गाड़ी आप ले सकते हैं, आपको इसमें कितनी बचत होगी या नहीं, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको एक डिटेल के बारे में बताएंगे BYD E-Max 7 के बारे में। सो टेक्निकली पहले मैं आपको BYD के बारे में बताऊं। BYD एक ग्लोबल ब्रांड है फ्रॉम चाइना और ये अभी मैंने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुके हैं और इंडिया के अंदर ये काफ़ी समय से हैं। पहले लोग बसेस वगैरह भी बेचते थे, अभी भी इंडिया के अंदर इनकी बसेस चलती हैं। ये लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं, लोग बैटरीज बनाते हैं और फिर काफ़ी फैला हुआ कारोबार है इनका। आपने वो वेलकम मूवी देखी होगी, संजना टेक्सटाइल, संजना केमिकल, उस तरह का। एनीवेज, गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी देखो, आप फ्रंट से देखते हो ना आप, तो ये आपको काफ़ी हद तक एक हाइब्रिड फीलिंग देगी। आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक सेडान वाली फीलिंग भी आएगी, हल्की सी SUV फीलिंग भी आएगी और उन दोनों को मिलाकर एक MPV फील इसके अंदर बन जाती है। आंख अगर आप इसके पूरे हेडलाइट्स वगैरह देखोगे, आपको वो ड्रैगन टाइप फील आएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, काफ़ी एवरग्रीन डिज़ाइन आपको महसूस होगा सामने से देखने में। बहुत ज़्यादा लाइन्स आपको फ्रंट में नजर नहीं आएंगी। अगर आप हेडलैम्प्स भी देखो, LED हेडलैम्प्स हैं, अच्छे लगते हैं, नीट एंड क्लीन है, काफ़ी डिसेंट लगते हैं। इलेक्ट्रिक कार है तो ग्रिल नहीं है, BYD की बड़ी बड़ी बैजिंग सामने आपको मिलेगी। आगे कैमरा रेडार लगा हुआ है क्योंकि गाड़ी के अंदर लेवल 2 ADAS है। ओवरऑल फ्रंट बहुत क्लीन है। हमने इसका एक डिटेल वॉक अराउंड भी डाला है, मैं अभी यहाँ पर आपको बहुत ब्रीफली चीज़ें बताता हुआ जाऊँगा। ज़्यादा क्रोम नहीं है, कहीं ज़्यादा डिफरेंट कलर्स नहीं है, ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है। ये इसका फ्रंट है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे तो काफ़ी एरोडायनेमिक फ्रेंडली इसका पूरा का पूरा फ्रंट है। ये स्लांट होता हुआ जाता है, हवा अगर यहाँ से क्रॉस हो रही है और ये पूरी विंडशील्ड को ऊपर काटते हुए जाएगी, वहाँ पर एयर ड्रैग जो है वो नहीं बनेगा। टेक्निकली MPVs में प्रॉब्लम क्या आती है कि एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ता है, स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है, एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ता है। उन चीज़ों का यहाँ पर BYD ने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। अब जरा इसके साइड की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि साइड में आखिर कैसा है, क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है। शुरुआत करते हैं व्हील्स के साथ। डिसेंट लुकिंग व्हील्स हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये कोई चाइना का ही ब्रांड है, गिटी करके, उसके व्हील्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और साइज़ के बारे में बात करें, टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 17 इंच के व्हील्स हैं, 225 55 R17। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इन टायर्स को अभी थोड़ा मैं आपको चलाते टाइम इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जितना चलाया है ना, EVs के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि टायर्स का ट्रैक्शन कम कर दिया जाता है, सो दैट कि जो इनकी रेंज है वो बेहतर मिल सके। क्योंकि अगर टायर का ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और गाड़ी जो है वो आपको रेंज कम देगी, फ्यूल ज़्यादा बर्न करेगी। बट इसके ट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर वो ट्रैक्शन की कमी महसूस नहीं होती। आप साइड से देखते हैं, आपको एक लंबी गाड़ी मिलती है। इसके डायमेंशंस हम आपके लिए सामने लगा देते हैं। 2800 mm का व्हील बेस है इस गाड़ी के अंदर, 4710 mm की लंबाई है, यानी कि 4.7 मीटर लंबी है गाड़ी है। 1810 mm इसकी चौड़ाई है, 1690 mm इसकी हाइट है। और मैंने आपको बताया 2800 mm का व्हील बेस है और 170 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आता है। ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को हमेशा लगता है कि थोड़ा इंडिया में जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा है, बट ये भी कम नहीं है। तो आप देखो, अच्छी खासी लंबी गाड़ी है। अगर आप साइड में भी देखोगे तो साइड में भी काफ़ी सफाई रखी है, कहीं पर भी आपको ज़्यादा कैरेक्टर लाइन्स नहीं दिखाई देंगी। एक पूरा A to C पिलर क्रोम से हाईलाइट किया है, शोल्डर पे भी और रूफ के ऊपर भी। और ये ORVMs को बहुत ही स्मार्टली थोड़ा सा हटके एक लगाया गया है, सो दैट कि एक हल्की प्रीमियम फील बनी रहे। उसके नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है। आप देखो यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह भी लगे हुए हैं। और नीचे अगर आप स्कर्टिंग के ऊपर भी देखोगे या फिर रनिंग बोर्ड के ऊपर देखोगे तो वहाँ पर भी थोड़ा क्रोम का काम है। और डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह लगाया हुआ है। साइड से देखने में गाड़ी अच्छी लगती है, वो डिसेंट लुकिंग कार है। और ऊपर नॉन फंक्शनल रूफ रेल है। अब चलते गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ, ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए पीछे से देखने में आखिर गाड़ी कैसी लगती है और कैसी नहीं लगती है। यहाँ पर जो है ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इससे पहले जो E6 आती थी ना, उसके अंदर थोड़ा सा वो टैक्सी लुक था, बट अब इसको वो टैक्सी लुक से हटा दिया गया और अब ये काफ़ी अप मार्केट लुक के अंदर हो गई है। बीचों बीच BYD की बड़ी बड़ी बैजिंग है। और ये जो लाइट देख रहे हो ना आप, ये लाइट है, ये पूरी एक रन करती है लाइट वहाँ तक और उसको एक हाईलाइट देती है। सो टेक्निकली कनेक्टेड LED टेल लैम्प नहीं है, बट यहाँ पर एक पतली सी LED स्ट्रिप है जो कि इसको एक हाईलाइट देती है। ऊपर शार्क फिन एंटीना है,
शार्क फिन एंटीना के जस्ट नीचे आपको यहाँ स्पॉइलर मिलता है, हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है, डिफॉगर है, वाइपर है और नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर्स वगैरह वो लगाए हुए हैं। देखने में पीछे से भी मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि एक प्रॉपर एमपीवी डिसेंट लुकिंग कार, कुछ भी ओवरडू नहीं किया हुआ है कि ऐसा डिज़ाइन बना दिया वैसा डिज़ाइन बना दिया। तो यहाँ पर भी BYD का डिज़ाइन लेवल पे देखो तो काम अच्छा हो रखा है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, है ना, और गाड़ी को ड्राइव भी करते हैं। साथ साथ मैं आपको इंटीरियर के बारे में बताता रहूँगा और क्या फीचर्स हैं जो ड्राइविंग के दौरान हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसकी टच स्क्रीन वो कितनी बढ़िया काम कर रही है ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि खड़ी करके तो हम टच स्क्रीन यूज़ नहीं करने वाले। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ड्राइविंग के दौरान, गाड़ी चलाते वक्त कंफर्ट, इसके बारे में बात करेंगे और पावर वगैरह क्या है उनके बारे में बात करेंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलते हैं ड्राइव पर और आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार सेकंड रो दिखा देता हूँ। अंदर आओ गाड़ी के। सो ये वाली जो E-Max 7 है ये 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है एंड मैं सेकंड रो में बताऊँ तो ये जो सीट है मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, एक ऑलमोस्ट एक एवरेज इंडियन हाइट। उस हिसाब से आप देखो अच्छा खासा नी रूम, बढ़िया लेग रूम और एक डिसेंट थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट मुझे लगता है कि बेहतर हो जाता तो ज़्यादा मज़ा आता। एक आर्म रेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इधर यहाँ पर AC वेंट्स है ऊपर अपने लिए, तो दोनों पैसेंजर्स के लिए पीछे AC वेंट्स हैं, यहाँ पर रीडिंग लैम्प है दोनों के लिए। और इसके अलावा हाँ, जो रियर एयर कंडीशनिंग के लिए भी यहाँ पर बटन्स वगैरह नीचे दिए हुए हैं। आर्म रेस्ट के नीचे यहाँ पर बटन्स हैं, आप यहाँ से अपना ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो मैंने पीछे से अगर आप मेरे को अपना AC ऑफ करना है तो मैंने यहाँ से ऑफ कर लिया और यहाँ से ऑन कर लिया। नीचे USB-A टाइप चार्जिंग है, USB-C टाइप चार्जिंग है और फ़ोन रखने की एक जगह भी दी हुई है। तो सेकेंड रो कम्फर्ट, डिसेंट कम्फर्ट, 10 में से 7 नंबर वाला कंफर्ट है सेकंड रो के अंदर जो है सो है। और ये सीट रिक्लाइन भी आती है और ये अगर आप पीछे हमने जैसे फोल्ड कर रखी है फिलहाल तो ये खाली इतनी रिक्लाइन होगी, ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होगी। आई थिंक इसका रिक्लाइन एंगल और ज़्यादा बेहतर होता तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाता। चलिए अभी आपको सेकंड रो के बारे में दिखा दिया। ओवरऑल जो सेकंड रो है कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स के अंदर। इतनी स्पेस है यहाँ पर, कैप्टन सीट्स है, बेंच सीट भी मिल जाएगी। अगर आप 7 सीटर लेने जा रहे हो तो वहाँ पर जो सीटिंग है वो बेंच के रूप में हो जाएगी एंड प्रीमियम फील आपको जरूर आएगी गाड़ी के अंदर। अब ड्राइव पर चलते हैं। सो ये देखो पूरी फैमिली हमारी साथ आ गई है। मीट विक्रम पाजी फ्रॉम मोटोस्क्राइब्स। हेलो जी, वेलकम टू माय कार। थैंक यू। मनु पाजी फ्रॉम मोटोस्क्राइब्स। थैंक यू वेरी मच। और हमारे परमानेंट गेस्ट रमेश जी को आप कैमरे के पीछे देखते होंगे, आज रमेश जी कैमरे के आगे। रमेश जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही शानदार। तो आप ड्राइव पर चलें? चलो और निकले यहाँ से। चलो जी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप तीनों लोग जब गाड़ी के अंदर बैठे तो आपको इंटीरियर कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। दैट इट्स सटल बट नाइसली डन। मटेरियल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा। और ये स्क्रीन से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। देखो आप तो हो वेटरन ऑटो जर्नलिस्ट, हाँ। आपने दुनिया भर की गाड़ियाँ देखी है। मैं पीछे बैठे हुए रमेश जी और मनु बाजी से पूछना चाहूँगा, प्लीज डू। आप दोनों की क्या राय है? See, one of the best things I really liked about this was getting in and out is quite easy. ओके। It's एंड वैसे भी यू आर टू लॉन्ग। it's a low floor, so getting inside is quite easy. ओके। So that's something I really liked. Ramesh ji? सर मुझे बैठते लगा कि मैं किसी जिस तक एयरपोर्ट लाउंज होता हूँ उस टाइप का थोड़ा फील सा हुआ। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो, इतना हाँ। भी नहीं, मतलब थोड़ा लिमिट में बोलो रमेश जी। नहीं ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया लगा। अच्छा नहीं नहीं, ओ डैशबोर्ड, विक्रम भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डैशबोर्ड, द स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन? तो यूजिंग द स्क्रीन, हाँ। एक तो मुझे ये काफ़ी स्मूथ लगा। हाँ। तो क्या कहते हैं उसका जो फीडबैक है ना, हाँ, इट्स touch वेरी response। टच रिस्पॉन्स इज वेरी नाइस। और इतनी बड़ी स्क्रीन में हाँ। लैग नहीं है। और ये भी मज़ा आता है ना इसको ऐसे रोटेट करने में। रोटेट घूम जाती है। हाँ। तो और लैग नहीं। और देखो आप मतलब अगर गाड़ी चलाते वक्त एक टेंशन क्या होती है कि टच स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको इशू ना आए यूज़ करने में, अटक जाएगी वो हो जाएगी, वो चीज़ नहीं है। वो आप चीज़ नहीं experience है, करो। हाँ। ये मेरा फीडबैक। और पेयरिंग करते हुए कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको? हाँ, मेरे को कोई है ना? पेयरिंग में मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। अच्छा। आई कैन पेयर अप इजीली विद वेरी एनीवन। गुड, वेरी गुड। मैं अच्छा, इसकी पेयरिंग Wireless Apple CarPlay की बात कर रहा कोई हूँ। दिक्कत नहीं है। अच्छा, it's wireless, huh? The हाँ। Apple CarPlay, Android Auto. बट मानव इज वायर्ड बिकॉज ही इज मैरिड, तो इसका पेयरिंग तो हो जाता है। हाँ, बट जब होम ऑफिस को पता चलेगा ना कि ऐसे बात कर रहा है तो ऐसे पिटेगा। लेट्स स्टिक टू BYD E-Max 7। हाँ। हाँ, बट मनु भाजी आपने सही कहा कि BYD इज बिल्ड योर ड्रीम नॉट ब्रिंग योर डेट। ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है। रमेश जी तो यहाँ पर भी इनका BYD बिल्ड योर ड्रीम्स ही है। हाँ। तो अच्छा, हाँ, तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है ना, वायर्ड का ऑप्शन भी है। बाई चांस हाँ। आप एक फोन में नहीं है वो सुविधा तो भी हो जाएगा। एंड सीटिंग कंफर्ट आपको कैसा लग रहा है आप जब बैठे हो? तो आपके पहले अपनी हाइट बता दो, आप और मनु भाजी दोनों ही काफी लॉन्ग हाँ, तो हम दोनों 6 फुट 2 हैं। माशाल्लाह हबीबी। ठीक है।
तो अबव एवरेज इंडियन मेल हाइट जो कि कहा जाता है वो हम है। आप बचपन में ठीक है। यूएस में रहे, हमने कद वहीं का पकड़ लिया। डिक्शनरी में हमारा ये फोटो लगता है कि अबव एवरेज मेल हाइट। तो बैठने के लिए ठीक है, आई विल नॉट से दैट इट इज एक्सट्रीमली स्पेशियस। आगे तो बहुत बढ़िया है एंड थोड़ा सेडान लाइक फील आता है इसमें कि अब थोड़े नीचे हो, थोड़े यू नो यू गॉट दैट सेडान लाइक फील। इट्स नॉट एसयूवी या एमपीवी लाइक इनोवा वेयर यू हैव अ स्लाइटली मोर अपराइट स्टैंस। ये what you get in a sedan is the kind of driving position you get here. Passenger seat is also like that. पीछे जो है, चलो हम पूछते हैं बैक सीट पैसेंजर से कि how are they feeling about being in the back? Backseat passenger के लिए it is slightly cramped. Being 6'2", मैं आपके पीछे बैठा हूँ and you are also 6'2", you have got your seat in a sitting position where you will be comfortable. And over here my knees are touching this backrest. हाँ, So in a short drive ये तो चल जाएगा, but अगर थोड़ा long drive हो then it's going to be a little cramped to sit here for a prolonged period of time. हाँ, मतलब अगर पीछे का अगर जो 6 रो बोलते हैं उसको अगर फोल्ड करके उसको बूट स्पेस बनाया और फिर हम रिक्लाइन नहीं कर सकते, और दूसरा थाई सपोर्ट नहीं है, जैसे सिट्रॉन की बसाट में थोड़ा सा दिया हुआ था ना, ऐसा हाँ। थोड़ा सा वो थोड़ा सा होता तो अच्छा लगता है। तो रमेश जी, मेरी हाइट तो 5 फीट 9 इंच है। मेरी 5'11" है। रमेश के पैर तो टच नहीं हो रहे सीट से, बिल्कुल नहीं हो रहे, देखो है ना, ये बढ़िया है। बट ही नीड्स बेटर थाई सपोर्ट, बट ओवरऑल इतना बुरा नहीं है। Yeah, ठीक। overall it's not that bad. Yeah. और सामान भी बहुत आ गया पीछे। सामान पीछे सामान, लेकिन अगर इसको हम पीछे थर्ड रो को भी पूरा अप कर देंगे तो फिर इशू ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ, तब इशू ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तब इनको वो रिक्लाइन कर पाएंगे सीट को। थर्ड रो आई थिंक इज बेस्ट फॉर किड्स। हाँ, वो बैठ सकते हैं थर्ड हाँ। रो। थर्ड रो में मतलब डिसेंट स्पेस है, आप वहाँ 2 बच्चे बैठा लोगे तो ठीक है, बच्चे भी एज इन की वो 4.5 फीट वाले, हाँ, वो वाले बच्चे बैठ जाएंगे। पर हाँ। 5 फीट ज्यादातर गाड़ियों में बैक रो, द थर्ड रो वो बच्चों के लिए ही है। एक्चुअली थर्ड रो इज अ स्कैम। हाँ। ये एक स्कैम है थर्ड रो, टेक्निकली देखा जाए तो। मतलब बेसिकली इंडियंस को पसंद है चीज हाँ, तो इसलिए कि companies थर्ड दे रो देती गाड़ी है, है हाँ। तो कंपनी दे देती दे है। देती है। टेक्निकली आप देखो तो फॉर्च्यूनर के लेवल की भी गाड़ी देखो ना, तो उसकी भी थर्ड रो में ऐसे स्पेस नहीं मिलती। कुछ नहीं है। और अगर वो ये थर्ड रो में अगर आप बंदा बैठा लोगे तो फिर बूट की जगह ही नहीं है, मतलब आप सामान कहाँ रखोगे? हाँ, वो तो प्रॉब्लम तो वो तो क्रिएट होती है ना। तो So- टेक्निकली थर्ड रो इज अ स्कैम। थर्ड रो इज लिटरली फॉर सिटी यूज। हाँ। कि आप पार्टी में गए हो, हाँ। चलो यू नीड टू फिट द होल फैमिली इन वन कार फॉर हाफ एन आवर राइड, 25 मिनट राइड, उसके लिए बेस्ट चीज है Best वो। चीज़ है, हाँ। इट आप इज short नॉट में- फॉर लॉन्ग ट्रिप्स बिकॉज Correct. देन यू आर सैक्रिफाइसिंग योर बूट स्पेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एमपीवी सेगमेंट में और भी ऐसी गाड़ी आती है, उनका थर्ड रो मतलब अच्छा नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ द वर्सेटैलिटी पैकेज। हाँ हाँ, है ना? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। But what they have done for each row is they've given this AC vents and everything, which is quite nice. हाँ, ये हाँ। कैसा है, अभी हम लोग Somebody जैसे is the last चेन्नई में यहाँ पे बहुत गर्मी ह्यूमिडिटी है, तो फर्स्ट रो तो एसी सबके ही अच्छे होते हैं जनरली, बट मनुपा जी और रमेश जी आप लोग को और सेकंड मतलब मैं एसी। कहूँगा, मैं इतना पीछे बैठा हूँ, हाँ। मतलब और भी इससे बड़ी में एमपीवी क्या मतलब जैसे लगे बोलोगे तो इनोवा टाइप गाड़ी, हाँ। बहुत अच्छे चीज़ है इसका, बहुत ही शानदार, हाँ, मजेदार है ना। बहुत। और इसके एसी में 2.5 फिल्टर भी है हाँ जी। है ना? तो वो यानी कि PPM 2.5, तो जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आपको दिक्कत है। हम कोडिंगनाल में रहते हैं जहाँ आपको AQI 1 है, तो हाँ, रियली या क्या बात कर रहे हो? सो वी डोंट नीड इट। हमारे यहाँ भी 1 है, उसका आगे 3 जीरो लगते हैं। फर्क है ना? एसी का कोई प्रॉब्लम नहीं सर। Right now you've reached 451 AQI in Delhi. 999। I'm just waiting for Diwali. हाँ हाँ, उसका रीच 999। That's good. तो ये एक बात हुई, स्पेसिंग के बारे में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी। ओवरऑल एक 29 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों को? See, when it comes to electric vehicles, वैसे ही प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बैटरी का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है। करेक्ट। तो अगर हम इसको एज एन ओवरऑल पैकेज देखें तो इज इट एन इनोवा? इट्स नॉट एन इनोवा. करेक्ट। But is it a very practical MPV that is electric? I think for me it scores points there. ओके। हाँ, सो जैसे कि ये फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक एमपीवी है, हाँ, उस सेगमेंट के अंदर उस प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट प्रोडक्ट आपको लगता है? नहीं तो जैसे ईवीज जनरली अराउंड 70-80% कॉस्टलियर होती हैं आइस से, correct. अपनी ही गाड़ी से। एग्जांपल के तौर पर अगर नेक्स्ट वन आइस ले लो तो वो 10 लाख रुपए की आती है, और वो अगर ईवी में लेने चले जाओ तो 17 लाख रुपए की हो जाती है। वहाँ पर इतना प्राइस डिफरेंस है। तो आपका कहना ये है कि इस केस के अंदर वो प्राइस डिफरेंस नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू आइस? हाँ, तो when it comes to comparing it to an ICE vehicle, if you built the exact same thing as an ICE product and said that okay, this is the interior you get, this is what you get, obviously the ICE version of something like this with a 1.5 liter petrol or a 1.5 liter diesel, or 2 liter diesel sort of setup
वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, बट वो होता करीब 18 से 20 लाख, बिकॉज दिस वुड इजीली कंपेयर टू योर क्रेटा कैटेगरी ऑफ व्हीकल और मे बी समथिंग लिटिल बिगर. हाँ इट्स डेफिनेटली नॉट एन XL6 और एन अर्टिगा. हाँ, मैं ये कहने वाला था, ये एक्सेल से तो बहुत ऊपर है. हाँ. एक्सेल 6 से बहुत ऊपर है. यस. और अगर स्पेसिंग का जो एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है वो भी 20-30% का कंस्ट्रेंट है, वो हटा दो तो शायद ये इनोवा से भी ऊपर है. हाँ. अगर मैं खाली स्पेसिंग हटा Let दूँ. me ask you one question over Please. here. हाँ. You've got this vehicle in a price range of roughly between 26 lakhs to about 30 lakhs for across the 4 models. हाँ. Right? Who is the ideal customer for a product like this? Very good question. Good With this question. fit and finish, with this sort of size, with electric EV technology, who is the right customer? What is this customer profile? The that, customer we're targeting? profile over here, according to me, is that there are a lot of families out there that are looking for a second vehicle for their parents to be chauffeur driven around in, Yeah. something that the whole family can get into should the need arise. You know, maybe the son or daughter goes to work every day and you want a backup vehicle at home. So it is a great second choice again. I will not say that make this your primary choice. But But it could be a primary choice. it could be. also, It's got a very good range. Yeah, हाँ, हाँ. that is the point कि इसकी रेंज 530 किलोमीटर की है. हाँ. पर पाँच- मेरा जरा पाजी एक चीज़ 530 आप क्लेम करते हो. हाँ तो मेरे एक सवाल है कि हमारे जानकारों ने बोला कि 530 की रेंज क्लेम कर रहा हूँ, हाँ लेकिन अगर इसे क्रूज करें 80 to 100 से क्रूज, अगर 100 से क्रूज करते हैं हाँ. तो वो रेंज हमें क्या 530 की मिलेगी? पाजी, ना. एक सेकंड पाजी, मैं आंसर देता हूँ. आप कहाँ रहते हो? मैं रहता दिल्ली में. दिल्ली में रहते हो. साल में कितनी बार आपने दिल्ली में 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई है? 100 की 80 पे कितनी बार चलाई है? मतलब 60 पे कितनी बार चलाई है? नहीं मैं आपकी बात नहीं आपके पहले तो आप जानकार बदलो. भाई इट्स नॉट अ सिटी कार ना. It is- It is a city car. एवरी कार इज अ सिटी कार इन इंडिया. सबसे पहले इंडिया मेरी if I बात want to plan to out station. भाई देखो, मैं ना, मेरे को ना ये सवाल ना बहुत चुभता है. हम इंडियंस, हम अमेरिकन नहीं है कि हम हर वीकेंड यहाँ पे 200 किलोमीटर की ट्रिप मारने जा रहे हैं. भाजी आप तो यूएस में रहे हो, है ना? वहाँ के कल्चर है ये. नहीं, ये कोडिंगनाल का भी कल्चर है ये. चलो पीछे आ जाते हैं. यार हिंदुस्तान में ना आदमी साल में बहुत मुश्किल एक एवरेज इंडियन साल में बहुत मुश्किल 2 ट्रिप कर पाता है. हाँ. लॉन्ग ड्राइव्स की जिनकी हम बात करें ना, जो आप कह रहे हो ना बात की, 90% यूसेज इज इन सिटी. इन सिटी. या. बाजी कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उसका लॉन्ग वीकेंड कभी कभी आ जाता है, मतलब महीने 3 महीने में एक बार आ जाता है. छुट्टी मिली है आपको कभी लॉन्ग वीकेंड की? भाई मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा वहाँ नहीं है कि मैं छुट्टी पे चले जाऊँ. हाँ. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी ऑफिस में होता है कि भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन का वीकेंड है, वो 4 दिन से प्लान कर लिया मुझे मस्कुरी जाना है या ऋषिकेश जाना है, ऐसे जाना है. मैं बता रहा हूँ तब भी पहुँच जाओगे आप. मैं बता रहा हूँ. मैं वही पूछ रहा हूँ हाँ. आपको. लेकिन अगर मैं इस आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ तो दे आर क्रूज टू 100 और 120 इन हाईवेज, पर इफ ईवी आई ड्राइव तो वो मैं क्रूज 100 और 120 को सकता हूँ. ये 530 का रेंज देगी वहाँ तक जाने में? ना. हाँ भाई. जितना ज्यादा आपका स्पीड ईवी में है उतना फास्ट आपका बैटरी घटेगा. ईवी एंड आइस आर उल्टा. उल्टा. हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाँ. है. जैसे आइस आपको सिटी में कम माइलेज देती है, ईवी आपको ज्यादा देती है. Correct. तो अगर आप सिर्फ सिटी यूज करो, पता चला कि 530 का आपका 550 भी मिल जाए, हाँ. है ना? हाँ. तो ये भी फर्क हो सकता है. रीजन होगा ना. हाँ. बट ऑन हाईवे इट कम्स डाउन सब्सटेंशियली. हिल्स में हाँ. क्लाइंबिंग अप हिल्स वही. अगेन इट ड्रेन्स द बैटरी अ लॉट, वही. बट कमिंग डाउन हिल इट चार्जेस. करेक्ट. वही मेरा सवाल है सर. हाँ. वही तो मेरा सवाल है. ओवरऑल लाइक ईवीज में तो यही है ही कि एक प्रैक्टिकलिटी का But क्वेश्चन आता है. हाँ, बट आज के डेट में आप ये देख लो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है. 13,000 चार्जर है इंडिया में आज की डेट में. और इसमें फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है ना. हाँ. आप फास्ट चार्जिंग कर लो. आपको मेरे ख्याल से 40-45 मिनट में ये गाड़ी, अगर आप 60 किलोवाट आवर के चार्जर से लगा रखा है आपने, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हाँ. है 60 किलोवाट का चार्जर आज अवेलेबल है, लेकिन वो 60 किलोवाट हम करते हैं, लेकिन वहाँ पे मिलता 25 और 30 ही मिलता है वहाँ पर. वो फर्क नहीं पड़ता. दे विल टेक टाइम टू चार्ज. नहीं. देखो 71 किलोवाट आवर का बैटरी बैक है. हाँ. ठीक है. मैं कह रहा हूँ अगर इसके आपको वहाँ पे 30 किलोवाट के भी आउटपुट आ रहा है, तो आप कह रहे हो 60 करने का 30 का भी आ रहा है, ठीक है, तब भी आपकी गाड़ी 1 घंटे में 50% चार्ज होती है. हाँ. 50% चार्ज का मतलब है कि मरी से मरी हालत में 200-250 किलोमीटर की रेंज आपकी आ गई. ठीक है. यहाँ से मनाली, फिर दिल्ली से मनाली कितना किलोमीटर है? ऑलमोस्ट होगा 350 प्लस. पर हिल्स कितना है उसमें? ये
तो you need to recharge at the bottom of the hill, that's it. दैट्स इट, उसके बाद आप पहुंच हाँ। जाओगे चंडीगढ़ के आगे आप पहुंच जाओगे। वैसे भी आप मनाली तो मतलब मनाली गया तो देखो highway दिल्ली टू है, चंडीगढ़ आप आराम से कवर कर लोगे कर इसमें। लोगे। उसके बाद आप जब एक अपना डिनर ब्रेक लोगे ना उतने में गाड़ी रिफ्यूल हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि चेन्नई टू मदुरई जो 400 किलोमीटर है, पाजी, मेरे क्योंकि वो सवाल- पूरा फ्लैट है, मेरे- हाँ ये गाड़ी एक चार्ज में कर लेगी। मेरा एक सवाल और है पाजी, हाँ मेरी पहली गाड़ी है तो मैं नहीं, आइस लूँ या ईवी लूँ? आइस लो अभी तो, अभी पहली गाड़ी ईवी लेने का सेंस ही नहीं है वही मैंने, बस। हाँ तो यही कंक्लूजन है मतलब कंक्लूजन तो हम देंगे, आप किसे दे दोगे? ये सब कट जाएगा एडिट में देखना। नहीं, बॉस नहीं, नहीं, बॉस यहाँ बैठे हैं। नहीं, कुछ नहीं ये सब edit ये रॉ जाएगा पूरा जो भी है। ये सब भाई edit आपने भी ये गाड़ी ये वीडियो आपके चैनल पे चलना है और आपने अपने चैनल का इतना तारीफ किया इस वीडियो में कि वो छुट्टी नहीं देते। राइट सर। प्लीज गिव दिस वीडियो टू HR, प्लीज टैग HR इन दिस वीडियो। विक्रम भाई आपने भी गाड़ी चलाई। हाँ जी। मैं तो चला रहा हूँ, चलो मैं अपना बताऊंगा तो बताऊंगा, बट आपने काफी गाड़ियां चलाई हैं, 15-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं अपनी। ऐसा नहीं ही इज इनटू उबर और ओला, बट ही इज अ वेटरन ऑटो जर्नलिस्ट। वही है यार, मैं काफी लोगों को यही इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं ड्राइवर हूँ। तो आपको इसके ड्राइव डायनामिक्स कैसे लगे? तो देखो ये एक फैमिली व्हीकल है, इट्स अ फैमिली MPV। इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट 6 या 7 सीटर फैमिली MPV इलेक्ट्रिक। हाँ So when you're looking at that, you're judging it from the point of view of comfort and convenience for everybody, करेक्ट। है ना? So I'm not looking at it going around corners at 100 kilometers an hour. That's not my expectation from this vehicle. Correct. But yet it is very planted. Steering अच्छा हल्का है, firms up nice at higher speeds. You're getting all that nice drive feel. The ride quality is actually very un-EV like. बहुत EVs बहुत heavy लगते हैं, but I'm not getting that feeling from this हाँ ये मुझे भी महसूस हो रहा है कि vehicle. वो चीज़ ऐसा लग रहा है आईसी चला रहा है। हाँ, और बाहर अगर आप सुनो तो एक कुछ हल्का सा आवाज भी आता है, तो इट मेक्स यू फील लाइक यू आर इन आइस। करेक्ट। और एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है, ये A पिलर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ, but ये एक मतलब कटिंग्स में ना सिटी ट्रैफिक में मुझे लगता है हल्का ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट पर But- इसमें ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग है या नहीं है? है। इसमें ADAS लेवल 2 है। ADAS लेवल 2 भी है। तो इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग मिल जाती है, एडैप्टिव क्रूज स्मार्ट क्रूज कंट्रोल कहते हैं ये लोग। लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, all of that is there. Forward collision warning, forward collision assist. रमेश रुक तो पाजी कंप्लीट होना था, एक सेकंड रुको। हाँ पाजी सॉरी, ADAS। नहीं, मैं कह रहा था कि ADAS features are really useful. हाँ। You have a great line about ADAS because you know we talk about what is the role of ADAS when it comes to safety. Prevention. ADAS is all about prevention, and हमेशा से कहा गया prevention is better than cure. हाँ। ADAS prevents the accidents. हाँ, ADAS doesn't protect you during the accident, it prevents the accident, and prevention important है कि एक्सीडेंट ही ना हो। एक्सीडेंट ही ना हो। हाँ, सो मेरा यही टेक है, इसलिए मैं ADAS को बहुत ही हेल्पफुल टेक्नोलॉजी मानता हूँ। और अगर हो जाए तो आपके पास 6 एयरबैग है। फिर 6 एयरबैग है। हाँ उस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। बहुत ही लोहा लाट गाड़ी है भाई, बहुत Solid. मजबूत है, बहुत सॉलिड गाड़ी है। The build quality is outstanding, huh? Like the way the doors shut and all of that, it feels great. Correct. No, even this fit and finish is actually quite nice. They've हाँ। got this wooden inlay and all of that. जो हमारा भाई पाजी- साइड विंडो है ना बहुत ही अच्छा है। And you get this massive panoramic glass roof. हाँ It's fixed glass, करेक्ट which I think is good for Indians. करेक्ट, बिकॉज इंडियंस You cannot stick out the kids from the sunroof. आदत लग गई है बच्चे सुखाने की, वो नहीं करना चाहिए। और जो सेकंड रो वाली जनता है, ये आप लोग ग्लास रूफ। ग्लास मतलब बहुत ही बड़ा व्यू है, मतलब कहीं कोई ब्लॉक नहीं, मतलब बड़ा अच्छा दिखने में, बहुत ही बड़ा। और नहीं ग्लास रूफ के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत ही बड़ा, मैं जैसे लगे ऐसे पूरा स्काई चल रहा है हमारे साथ, ऐसा लग रहा है हमको। बिल्कुल, क्या बात है। ऐसे सही में आप ऊपर तो देते हैं स्काई। रमेश जी ने इसका ब्रांडिंग कर दिया स्काई रूफ। स्काई हाँ, रूफ। Sky हाँ रमेश भाई, कॉपीराइट आप- करा लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हो, आपका इसका डैशबोर्ड, AC वेंट्स और इसका जो गियर है, ये सब कैसा लगा? सो देखो, मैं आपको जो मैं अपना फीडबैक देता आप हूँ इंटीरियर फटाफट से। बताओ। तो देखो मेरे को इंटीरियर बहुत बढ़िया, बहुत क्लीन, कुछ भी फ्लैश ही नहीं है वो लग रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि BYD ने Atto 3 को थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैशी कर रखा था, और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि इस बार उन्होंने वो फ्लैशीनेस नहीं रखी है। हर गाड़ी का अपने कैरेक्टर होता हाँ। है ना। MPVs का एक कैरेक्टर है कि वो देयर वनीला, हाँ, है ना, कि वो आउटस्टैंड नहीं करेंगी बट सबको अच्छी लगेंगी। वनीला आइसक्रीम ही होती है, हाँ, वो किसी को कोई वनीला आइसक्रीम के लिए मना नहीं करेगा, वो ये हाँ। नहीं कहेगा यार ये बेकार थी। हाँ, वनीला इज सही फॉर बात। एवरीवन। सो MPVs आर वनीला, दे आर फॉर एवरीवन। और वही इसका इंटीरियर है, कहीं कुछ फ्लैशीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बढ़िया एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसका रिस्पांस अच्छा है। AC वेंट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े AC वेंट्स हैं, पूरा एयर फ्लो आ रहा है। आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट, A टाइप चार्जिंग पोर्ट, सेकंड रो में चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। आपको ये गियर शिफ्ट लीवर कैसा लग रहा है? देखो भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
और कमाल की बात है कि BYD ने भी इसको बहुत पसंद आया। बहुत BYD को भी बहुत पसंद आया। BYD ने इसको बहुत जोर देके बताया कि देखो क्या मैंने क्या पड़ोसी से भी पूछा, उसको भी बहुत पसंद आया है ना, सबको बहुत हाँ। पसंद आया। फिर मैंने रमेश जी से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया वो, नहीं अच्छा लग रहा है यार। वाकई में से अच्छा था, no doubt। नहीं अच्छा है, और इन्होंने अच्छा, कहा है कि बहुत इसके है। ऊपर उंगली के निशान नहीं पड़ते, वाकई में नहीं पड़ते, मैंने देखा भी है कि वो नहीं पड़ते। ओवरऑल अगर पूरा सेंटर कंसोल देखो तो भाई बहुत ही अच्छा है ना, बड़ा हाँ। मतलब इट इज वेरी डिसेंट, हर एक बटन की फिट फिनिश सब कुछ अच्छी है। दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की, और यहाँ से आप मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इधर से पावर रीजन वगैरह भी कंट्रोल हो जाता है, कप होल्डर, फोन होल्डर। इसमें रीजन के कितने मोड्स हैं? वही 3-4 नॉर्मली दे हैव लार्जर हाँ एंड नॉर्मल, लार्जर एंड स्टैंडर्ड 2 मोड्स हैं। तो 2 मोड है। हाँ हाँ हाँ। तो बैटरी रीजन बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो अपने आप एक डायनामो की वजह से दोबारा बैटरी चार्ज होती है। सो ये है, मैं बाई चांस किसी को ना समझ में आ रहा हो कि रीजन क्या है तो उनके लिए और मैं चाहता हूँ उसके AC वेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े हैं, कूलिंग बहुत अच्छी है, मतलब एयर वो बड़ा अच्छा फ्लो है इसका एयर का। कमियां बता दो, चलो एक एक कमी बता दो सब लोग। कमी तो भाई मुझे पूछो कि बैक मतलब हाँ। रियर सीट्स की थोड़ा तो मतलब रियर सीट और थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट थोड़ा थाई कम है support, सर। हाँ। रियर सीट्स की बात करते हो तो एज ए एडल्ट तो मन्नू पाजी 6 फीट 2 इंच के हैं, हाँ। तो उस हिसाब से तो मतलब नहीं है, और मैं आई एम 5'11", तो मतलब मेरे हिसाब से थाई सपोर्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं है। और अगर हम पीछे की सीट्स एज बूट स्पेस, पीछे की सीट बूट स्पेस के लिए हम फोल्ड कर देते हैं तो रिक्लाइनेबल एंगल तो मतलब बहुत ही कम है हमारे लिए। अच्छा मतलब अगर मैं जाने जाता 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर इस गाड़ी से तो मैं थक सकता हूँ। और ये चीज़ मैंने सिट्रॉन के बसाट में देखी थी, वो बड़ा अच्छा था, नीचे थाई सपोर्ट देने बड़ा अच्छा था वो बड़ा अच्छा Thank you for plugging in competition and rival brands in the BYD video. नहीं नहीं सर Ramesh ji, but your honesty is welcome and we appreciate it. करेक्ट। मनु भाई आप बताओ, एक कमी बताओ। I don't know what other कमी other than space that I'm feeling. I mean मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, हाँ but in terms of the overall fit and finish and everything is looking quite nice. हाँ But in terms of space, maybe that is the only complaint I would have. आप पाजी भाई मैं देखो सेकंड रो वाली शिकायत मेरी भी है थोड़ी सी, मुझे भी लगता है कि हाँ वो एक बेटर हो सकती है चीज़। दूसरी चीज़ मेरे को लग रहा है कि टायर में नॉइज़ बहुत है, मतलब एज इन रोड नॉइज़ बहुत अंदर आ रही है। सो एक चीज़ मुझे लगती है कि इंसुलेशन और ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि ये रोड्स इतनी ख़राब नहीं है, तो समहाउ मुझे लगता है अगर इंसुलेशन और बेटर होगा तो कैबिन ज़्यादा और ज़्यादा साइलेंट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वहाँ पर। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ हाँ जी कि आप फ्रंट रो में बैठे हो, ठीक है ना, और इफ़ यू वांट टू ओपन ग्लव बॉक्स तो दिस इज See, it will come down. It's just touching my leg here. But your yeah, height if, is, if I was sitting like this, then it knocks against my knees. बट विक्रम पाजी रॉन्ग एग्जाम्पल है, ही इज नॉट द राइट गाय टू जज दिस। You're saying I'm the wrong guy for this car, so I am not a customer of रॉन्ग गाय फॉर दिस E-Max कंट्री 7. ओनली। नो अगर मैं देश के लिए ही नहीं बनाऊं। सर अगर गाड़ी हाइट छोड़ो। अगर हाइट देके प्रोडक्ट बनता तो फिर प्रोडक्ट फिर बड़ी गाड़ी लाइक फॉर्च्यूनर टाइप और किया कार्निवल लिमोजिन जो फिर वो 6 फुट 2 इंच वालों के लिए होती, हाँ जी अगर इस हिसाब से हाइट देके गाड़ी बनती तो भाई क्या कहते हो? बिल्कुल। नहीं BYD का एक वो ट्रक है ना, हाँ पिकअप ट्रक, वो आएगा जो वो क्या कहते हो? वो नहीं, it's वीडियोस में practical, दिखाते हैं it's हमें। practical सर, it's practical। So कि अगर that's what we need. हाँ और बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है, सस्पेंशन वगैरह बहुत बढ़िया है, पावर टॉर्क सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है आपको। लगभग 200 PS की पावर ये जो मोटर है वो निकालती है, एंड लगभग 300 Nm टॉर्क, Yeah, 310. 310 Nm का टॉर्क है, गुड 200 horsepower. 200 हॉर्स पावर। और This is the superior model. हाँ, जो अगर आप 55 kWh वाला लेंगे तो वहाँ पर जो है वो सब कम हो जाएगा, वो सब अपन लोग ग्राफिक प्लेट पे लगा देंगे, वो सारी चीज़ें आप ये देख लो, ये सारे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो अब चलते हैं अंत की ओर, और कुल मिला के बात ये है कि बात यही है कि इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी है नहीं, एक लौती देश की इलेक्ट्रिक MPV है 6-7 सीटर, जिस प्राइस पॉइंट में है वो प्राइस पॉइंट बहुत ही वाजिब है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज़रूर है ये। जो फ्लीट ओनर्स हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सुनहरा मौका होगा, जो लोग टैक्सी वगैरह का काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तो मेजरली रनिंग जो लोकल में होने वाली है, एंड आपको ये कॉस्ट अराउंड 1 रुपये किलोमीटर की कॉस्टिंग पड़ेगी अगर आप देखो इसको तो प्रैक्टिकली, अगर आप होम चार्जर पे चार्ज कर रहे हैं तो 1 रुपये किलोमीटर में तो बचत बहुत है।
जहाँ पे धंधे की बात है वहाँ पर बचत मैटर करती है, और बचत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप एज ए पैसेंजर प्राइवेट कार भी ले रहे हो, इट इज़ अ गुड कार। आप अपने डेली ऑफिस अप डाउन भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फैमिली के साथ जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं आएगी। हम लोग थोड़े से ज़्यादा लंबे चौड़े से लोग हो गए हैं, मतलब हम जिम विम कर लेंगे तो हम लोग भी ठीक से फिट हो जाएंगे। एक स्पेस वाले कंस्ट्रेंट की बात ज़रूर आई है सामने। आई होप कि जो अगला कुछ इससे ऊपर BYD लेकर आएगा तो वहाँ पे चीज़ सही हो जाएगी यार। हम E-Max 8 वगैरह कुछ बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि उसको इम्प्रूव कर लिया जाए। एनीवेज, अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके बताइए कि आप BYD की गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, BYD एज अ ब्रांड के बारे में आप क्या सोचते हैं। और एक बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, कमेंट में भी आ जाएगा कि चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड है। भाई देखो, जो चाइना है ना, चाइना के अंदर बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं। एक सामान 1 रुपये का भी मिलता है, एक सामान 10,000 रुपये का मिलता है, वही सामान 1 लाख रुपये का भी मिलता है। तो हर क्वालिटी का प्रोडक्ट वहाँ बनता है। एंड BYD दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट EV मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने टेस्ला को भी सरपास किया हुआ है 1 साल में। इतनी गाड़ियाँ 1 करोड़ गाड़ियाँ ये अभी तक बेच चुके हैं, 10 मिलियन गाड़ियाँ ये बेच चुके हैं। सो ब्रांड कोई हल्का नहीं है, कोई छोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी प्लेट बैटरी बनाई है, वो ऐसी बैटरी की उसके अंदर आग नहीं लगती है, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट किए। इन्होंने ट्रक चढ़ा दिया, उसके ऊपर से कील गिरा दी, नहीं फटी, बाकी की बैटरियाँ फट गई थी, ये सारी चीज़ें करी है। तो कुल मिला के बात है कि इन्होंने बोला बहुत सेफ चीज़ बनाई है और वो महसूस भी होती है, और काफ़ी रिगरस टेस्टिंग होती है करी है इन्होंने गाड़ियों की। और क्योंकि ये प्रोडक्ट ग्लोबली बिक रहे हैं, वेस्ट में बिक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बिक रहे हैं, एशिया में बिक रहे हैं, तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। उस तरह की शिकायत आपको इन प्रोडक्ट्स के अंदर वैसी नहीं मिलेगी। क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो जब ये कमेंट करोगे आप ये कि चाइनीज़ ब्रांड है, तो मैंने कहा पहले ही मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ। बाकी आपकी राय है, आप कमेंट में आके दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन फ्री का होता है, आइए वहाँ पर शास्त्रार्थ हो जाओ ऑटो के बारे में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और जब भी गाड़ी चलाना सीट बेल्ट जरूर लगाना जैसे हमने लगाई हुई है ना पाजी। Absolutely. एंड इन द मीनवाइल पाजी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मोटर स्ट्राइब्स। Thank you.